जरासंध के समकक्ष ही कालयवन नाम का म्लेच्छों का राजा हुआ। वो भी बहुत पापी था। नारद जी के मन में बात आई कि भैया भगवान का तो अवतार ही किस लिए हुआ है? भगवान का तो अवतार ही दुष्टों का विनाश करने के लिए हुआ है, दुष्टों को मारने के लिए हुआ है। तो नारद जी कालयवन के पास पहुंचे और कालयवन से जाकर के बोले कि कालयवन, क्या तुम जानते हो इस संसार में सबसे ज्यादा बलवान कौन है? कालयवन ने कहा, कौन है नारद जी? नारद जी ने बताया, कालयवन तुम सबसे ज्यादा बलवान हो। ध्यान रखना, इस दुनिया में यदि मीठे से ज्यादा, शक्कर से ज्यादा, गुड़ से ज्यादा भी कुछ मीठा है तो उसका नाम है व्यक्ति की तारीफ, व्यक्ति की प्रशंसा। यदि आपको व्यक्ति को चाय नहीं पिलानी, उसको मीठा नहीं खिलाना, उसको पानी वानी नहीं पिलाना, तो उसकी तारीफ कर दो, बिना कुछ खिलाए पिलाए काम चल जाएगा। तो नारद जी ने भी कालयवन की तारीफ की कि भैया इस दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान तुम हो। कालयवन खुश हो गया। नारद जी बोले, पर कालयवन अभी अभी एक वीर दिखने लगा है। कालयवन ने कहा, नारद जी वह कौन है? नारद जी ने कहा, देखो भैया, जानता तो मैं भी नहीं, सुना है मैंने, उसका नाम कृष्ण है। कालयवन की भगवान कृष्ण के साथ किसी प्रकार की कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन कालयवन ने सुन रखा है कि कृष्ण हमसे ज्यादा बलशाली है, तो कालयवन के मन में भगवान के प्रति जलन का भाव जागा। उसके मन में बात आई कि कैसे हो सकता है, और कालयवन ने भी भगवान के ऊपर आक्रमण किया। जब भगवान के ऊपर कालयवन ने आक्रमण किया, तब भगवान इसे भी पीठ दिखा करके भागे हैं, और भाग करके भगवान गंधमादन पर्वत की गुफा में पहुंचे, जहां पर भगवान के परम भक्त श्री मुचकुंद जी महाराज विश्राम कर रहे थे। जहां पर श्री मुचकुंद जी महाराज विश्राम कर रहे थे, भगवान गए, मुचकुंद सो रहे थे, अपना पीतांबर मुचकुंद को उड़ाया, भगवान स्वयं छिप गए। कालयवन आया, उसे लगा कृष्ण सो रहा है, क्योंकि पीतांबर कृष्ण का है। उसने मुचकुंद को कृष्ण समझ के लात मारी, पीतांबर खींचा। जैसे ही पीतांबर खींचा, मुचकुंद के नेत्र खुल गए, और नेत्र खुल करके जब कालयवन के ऊपर पड़े तो कालयवन जल करके राख का ढेर हो गया। ये मुचकुंद कौन थे? जिस परम यशस्वी सूर्यवंश में राम जी ने जन्म लिया, उसी सूर्यवंश में महाराज मानधाता नाम के एक राजा थे। उन्हीं के बेटे हुए मुचकुंद, जो पृथ्वी के राजा थे और इंद्र की सेना के सेनापति थे। कई कई बार युद्ध में इन्होंने इंद्र की रक्षा की, लेकिन जब स्वर्ग में सेना नायक के रूप में कार्तिकेय भगवान आ गए तो मुचकुंद वापस आने लगे। तब इंद्र ने कहा कि आपने हमारी खूब सहायता की है, आप बताएं हम आपकी क्या सेवा करें, कैसी सेवा करें, क्या करें हम आपके लिए। उस समय जैसे ही कहा कि हम आपकी क्या सेवा करें, कैसी सेवा करें, तब मुचकुंद बोले कि देखो मैं बहुत थक गया हूं, इसलिए अब मैं आराम चाहता हूं, विश्राम चाहता हूं, मैं सोना चाहता हूं, मुझे विश्राम चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मैं शयन चाहता हूं, सोना है मुझे। इंद्र ने कहा ठीक, गंधमादन पर्वत की गुफा में जाकर के आप विश्राम करो, सोते समय आपको जो जगाएगा और यदि आपके नेत्र उसके ऊपर पड़ गए तो वह तुरंत जल करके राख का ढेर बन जाएगा। और यहाँ कालयवन के ऊपर मुचकुंद के नेत्र जब पड़े तो कालयवन मारा गया। इस तरह से मुचकुंद को निमित्त बना करके भगवान ने कालयवन को भी समाप्त किया।